हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज उसको कम्प्लीटली और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें कम्युनिकेशन करने के लिए? एक सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल। तो व्हाट इज सेंडर? सेंडर कौन है? इट इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट्स द मैसेज एंड देन सेंड्स टू अनदर डिवाइस। सेंडर कौन है? सेंडर एक डिवाइस है जो कि मैसेज जनरेट करता है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डिवाइस में इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास मैं उस इंफॉर्मेशन को पहुँचा रहा हूँ। ओके, देन आई एम द सेंडर, आई एम यूजिंग अ डिवाइस एंड बाय यूजिंग दैट डिवाइस आई एम क्रिएटिंग सम इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज सेंडिंग टू ऑल अदर डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। जैसे कि मैं अपने डिवाइस में इंफॉर्मेशन बना रहा हूँ और उसी इंफॉर्मेशन को यूट्यूब के जरिए आप लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ। ओके, और आप लोगों को वो सेंड कर रहा हूँ। ये हो गया सेंडर, जैसे कि मैं। उसके बाद रिसीवर। रिसीवर कौन है? जैसे कि आप लोग। इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है, उस मैसेज को जो रिसीव कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं रिसीवर। जैसे कि मैंने अपने डिवाइस में कुछ इन्फॉर्मेशन बनाया और उस इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क के जरिए बाकी डिवाइसेस को भेज दिया। तो जो डिवाइस मेरे इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज को रिसीव कर रहा है, हम उसको रिसीवर बोल सकते हैं। देन मीडियम। व्हाट इज मीडियम? मीडियम मतलब एक जरिया जिसके थ्रू क्या हो सकता है, एक सेंडर रिसीवर के साथ कनेक्ट हो सकता है और अपना मैसेज को उस रिसीवर के पास पहुंचा सकता है। तो मीडियम क्या है? मीडियम एक माध्यम है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच काम करता है। व्हाट इज मीडियम? It is a path or channel that carries the message from sender to receiver। ये एक पाथ है या फिर चैनल है जो कि मैसेज को सेंडर से शुरू करके रिसीवर तक लेके जाता है। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं उड़ीसा में हूँ, मेरा एक दोस्त चेन्नई में है, तो उसके पास मैं पहुँचूँगा कैसे? कोई एक कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, ज़रूरी है। मतलब सपोज मैं उड़ीसा में हूँ और वो एक दोस्त चेन्नई में है, तो उड़ीसा से चेन्नई तक एक कम्युनिकेशन रोड होना चाहिए। उस कम्युनिकेशन रोड या फिर कम्युनिकेशन पाथ देख के मैं वहाँ जा सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं सेंडर हूँ और मुझे किसी और एक डिवाइस के पास कुछ भेजना है, तो मुझे एक रास्ता चाहिए जिस रास्ते के जरिए मैं उसके पास उस मैसेज को पहुँचा सकूँ। उस रास्ते या फिर उस चैनल या फिर उस पाथ को हम क्या बोल सकते हैं? मीडियम। मीडियम एक पाथ है जो कि सेंडर का मैसेज लेके रिसीवर के पास पहुंचाता है। देन व्हाट इज मैसेज? इट इज़ द इंफॉर्मेशन सेंड बाय द सेंडर एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जैसे कि मैं आप लोगों को जो भेज रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने स्क्रीन में जो देख रहे हैं, वो है क्या? इन्फॉर्मेशन जो कि मैं सेंडर सेंड किया और आप लोग रिसीवर उसको रिसीव कर रहे हैं। देन प्रोटोकॉल बोला था। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ नियम है जो कि कम्युनिकेशन को गाइड करता है कि ये कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। इन सब चीज़ों को गाइड करने के लिए कुछ रूल्स यूज़ किया जाता है नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में। उस रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे जबकि आपके कोर्स में है वो सब। अभी बस उनका एग्जाम्पल कुछ जानते हैं, जैसे कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है ये दोनों, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम अभी देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है हम जानते हैं। नेटवर्क एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के अंदर डाटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है एक नेटवर्क होने से? नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट अगर कर देते हैं तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे कि पहले थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सपोज यूट्यूब। तो यूट्यूब एक नेटवर्क है जो कि अपने साथ मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि यूट्यूब एक नेटवर्क हो गया जिसमें मैं भी कनेक्ट हो सकता हूँ, आप लोग भी कनेक्ट हो सकते हो। इसके वजह से मैं कनेक्ट होकर कुछ सेंड कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन,
आप कनेक्ट होकर कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो। तो वो एक नेटवर्क हो गया जिसके जरिए क्या हो रहा है, हम घर पे अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ के इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, डाटा इजीली पा रहे हैं। तो ये एक एडवांटेजेस है, मेजर एडवांटेजेस। तो देखते हैं ऐसे और क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक नेटवर्क का। फर्स्ट एडवांटेज, इट इज़ used to share data information between large number of devices on a network। एक नेटवर्क में जो लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं उनके साथ डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में मदद करता है। जैसे कि देखिए, मैं सेंडर हूँ एक नेटवर्क में, मतलब जैसे कि यूट्यूब एक नेटवर्क हो गया, उसमें मैं एक यूज़र हूँ जो कि कनेक्टेड हूँ उस नेटवर्क में। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ और उसी इन्फॉर्मेशन मेरे नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड हैं, मतलब यूट्यूब में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, हर कोई उसी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो गया कि हम इजीली किसी का भेजा हुआ इन्फॉर्मेशन को इजीली अपने घर पे बैठे देख सकते हैं। और सेंडर के लिए भी आसान हो गया कि वो एक बार में मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस के पास अपना इन्फॉर्मेशन को भेज पा रहे हैं। ओके, देन सेकेंड एडवांटेजेस, इट हेल्प्स फॉर फाइल शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। ये फाइल शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग करने में भी मदद करता है। जैसे कि व्हाट्सएप भी एक नेटवर्क हम बोल सकते हैं। व्हाट्सएप जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं सब कोई उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो व्हाट्सएप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। जैसे कि दो तरह का रिसोर्स होता है, एक है सॉफ्टवेयर रिसोर्स और एक होता है हार्डवेयर रिसोर्स। सॉफ्टवेयर रिसोर्स मीन्स जैसे कि एंटीवायरस हो गया या फिर कुछ अदर एप्लीकेशंस हो गए, हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में। जैसे कि मेरे पास कुछ एक सॉफ्टवेयर है, मेरे दोस्त के पास नहीं है, वो भी उसी नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप एक नेटवर्क है, व्हाट्सएप नेटवर्क में मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कनेक्टेड है। मेरे पास कुछ एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर रिसोर्स है, वो मेरे दोस्त के पास नहीं है, तो उसको चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे सॉफ्टवेयर रिसोर्स को उसको भेज दिया व्हाट्सएप के थ्रू। वैसे हम जैसे कि सपोज़ एक नेट कैफ़े या फिर नेट पार्लर में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप सब देखे होंगे, एक प्रिंटर के साथ मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होता है। हम किसी भी कंप्यूटर से अगर प्रिंट मारते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें प्रिंट निकाल के दे देता है। तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर रिसोर्स। और हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस को मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कैसे, नेटवर्क के जरिए। ये नेटवर्क का और एक कमाल है या फिर नेटवर्क का एक एडवांटेज है। Another one is it provides security from the unauthorized access of the data। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क अनऑथराइज्ड एक्सेस से। हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब बिन बुलाए मेहमान। जैसे कि सपोज किसी का शादी है, बिन बुलाए हम लोग उनके शादी में खाने चले जाते हैं, तो हम लोग हो गए अनऑथराइज्ड पर्सन। हमें परमिशन दिया नहीं गया है, हमें बुलाया नहीं गया है, फिर भी हम लोग जाके खाना खा के आ गए। वैसे ही सपोज़ मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बनाया, ओके, और मैंने किसी को अलाउ नहीं किया कि वो मेरे चैनल में कुछ आके चेंज करे, पर वो अगर आके कोशिश कर रहा है मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ चेंजेस करने के लिए, तो हम उसको अनऑथराइज्ड यूज़र बोलेंगे या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलेंगे। तो नेटवर्क क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जिसको हम परमिशन नहीं दिए हैं हमारे डाटा को चेंज करने के लिए, उसको हमारे डाटा को चेंज करने से वो प्रोटेक्ट करता है हमें, या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये और एक एडवांटेज है। अनदर एडवांटेज इज इट हेल्प्स ए यूजर टू शेयर सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन हिज और हर अकाउंट सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल स्टोरेज। नेटवर्क हमें क्या मदद करता है, सपोज देखो, जैसे कि आजकल के ज़माने में पहले क्या होता था कि इंटरनेट नहीं होता था, ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ये सब मोबाइल यूज़ नहीं करते थे। तो सपोज़ मुझे किसी को नोट्स देना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट आउट निकाल के एक एक करके सबको दूंगा। हार्ड कॉपी देना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म में देना पड़ेगा। पर आजकल जैसे कि व्हाट्सएप में हर कोई कनेक्टेड है, तो मुझे और फिजिकल फॉर्म में किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर रिसीवर को फिजिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं व्हाट्सएप में अगर उसको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में उसको डाटा भेज रहा हूँ, तो वो भी अपने डिवाइसेस में उसको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में रख के यूज़ कर सकता है। इसके वजह से, और हमें फिजिकल स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके वजह से डाटा लॉस होने की भी चांसेस बहुत कम है। ये और एक एडवांटेजेस है।
another advantages is software resources like antivirus can be shared on a network. Suppose एक नेटवर्क में 5 लोग कनेक्टेड हैं, उनमें से एक कंप्यूटर में क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और बाकी 4 में नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। इसके वजह से उसके बाकी दोस्त भी उसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये और एक बेनिफिट है। ओके, देन इट इज़ लेस एक्सपेंसिव और कॉस्ट इफेक्टिव। ये खर्चा थोड़ा कम होता है इसमें। कैसे? जैसे कि हम पढ़े ना, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब 2 तरह के रिसोर्स होते हैं बोला मैंने, जैसे कि हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर रिसोर्स का एग्जांपल दिया, एक नेट कैफे या फिर नेट पार्लर में 5 ठो या 10 ठो कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है। सारे कंप्यूटर्स को हमने एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। इसके वजह से 10 या 5 या 10 जितने भी कंप्यूटर हैं, उनमें से कहीं से भी अगर कोई प्रिंट का बटन क्लिक करेगा तो वो प्रिंटर मशीन क्या करेगा, हमें प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। जिसके वजह से हमें 10 कंप्यूटर के लिए 10 ठो प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही प्रिंटर से हमने काम चला लिया, जिसके वजह से बाकी जो 9 प्रिंटर का पैसा खर्चा होना था वो सेव हो गया हमारा। ओके, इसी तरह से ये हमारा खर्चा को कम करवाता है। कौन? एक नेटवर्क। इट इज़ ईजी टू मेंटेन। एक नेटवर्क अगर हम क्रिएट कर देते हैं तो इसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। इसके वजह से हम इजीली किसी को भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन कुछ रिसीव करना चाहते हैं तो आसानी से घर बैठे इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। अगर हम नेटवर्क में कनेक्ट हैं तो कम खर्चे में काम चला सकते हैं, इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क। अब देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एक नेटवर्क में। हर चीज़ में कोई ना कोई एडवांटेजेस अगर है तो उसमें डिसएडवांटेजेस होता ही है। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है देखते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव। तो जब हम पहले एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को बनाने में हमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप एक नेटवर्क है। ओके, तो वो व्हाट्सएप वाला जो नेटवर्क है, वो व्हाट्सएप वाला नेटवर्क बनाने के लिए उस कंपनी को कॉस्ट तो लगा ही होगा। तो जब वो इंस्टॉलेशन कर रहा है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक डिसएडवांटेजेस है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज द लार्ज नेटवर्क। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है, जैसे कि यूट्यूब एक नेटवर्क है, व्हाट्सएप एक नेटवर्क है, उनमें बहुत सारे यूज़र्स कनेक्टेड हैं, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया कि नहीं। तो उस सब नेटवर्क को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर नेटवर्क में थोड़ा भी कुछ दिक्कत आ गया तो उस नेटवर्क में जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं, उनके जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो में भी लॉस हो सकता है। तो उन सबको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेजेस है, उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। देन अनदर डिसएडवांटेज इज इफ़ द सर्वर फेल्स। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सर्वर। तो सर्वर क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता है, व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट्सएप में हम जो भी मैसेजेस और किसी को भेजते हैं या फिर और किसी का मैसेजेस जो हमारे पास आता है, ओके, या फिर यूट्यूब में हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं या फिर यूट्यूब में बाकियों का जो वीडियोस होता है हम लोग देख पाते हैं, वो सब रहता कहाँ है? वो सब एक मेन कंप्यूटर में रहता होगा जो कि यूट्यूब का कंपनी में होगा। एक मेन कंप्यूटर वहाँ पे होगा जो क्या कर रहा होगा, यूट्यूब में जितना भी डाटा या फिर जितना भी वीडियोस अपलोड हो रहा है, सारे डाटा को वो अपने पास स्टोर करके रखता होगा। ओके, और अपना सारा डाटा फिर बाकी जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं उन सब के पास वो सेंड कर रहा होगा, जिसकी वजह से सारे यूज़र्स उस इन्फॉर्मेशन को देख पा रहे होंगे। जैसे कि अभी मैं अपना जो वीडियो यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ, वो वीडियो कहाँ पे है जिसकी वजह से आप लोग देख पा रहे हो? यूट्यूब में। तो यूट्यूब उसको कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करके रख रहा होगा ना। तो जहाँ पे स्टोर करके रखता है उसको हम सर्वर बोलते हैं या फिर मेन कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, सर्वर इज़ द मेन कंप्यूटर विच स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट और यूज़र। तो अगर वो मेन कंप्यूटर या फिर सर्वर अगर ख़राब हो गया
कोई दिक्कत की वजह से, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें यूट्यूब में चाहिए था वो इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, सर्वर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर सर्वर खराब हो गया तो हमारा नेटवर्क भी बर्बाद हो जाएगा, मतलब नेटवर्क में कुछ भी इंफॉर्मेशन हम नहीं पा पाएंगे जो इंफॉर्मेशन उस सर्वर या फिर मेन कंप्यूटर में स्टोर्ड है। ओके, अनदर डिसएडवांटेज इज viruses can be shared from one computer to another computers on a network। अगर एक नेटवर्क में कोई एक डिवाइस में वायरस है, जैसे कि सपोज मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो अगर मेरे डिवाइस में वायरस है तो उस वायरस का चांसेस है कि मेरे वो जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उस वीडियो के साथ अटैच होकर वायरस भी यूट्यूब में चला जाए। और अगर आप उसी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो तो उस यूट्यूब वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो वो वीडियो के साथ साथ वायरस भी डाउनलोड होकर आपके डिवाइस में आ सकता है, वो भी चांसेस है। तो नेटवर्क के थ्रू अगर कोई एक डिवाइसेस में वायरस है तो अदर डिवाइसेस को भी वायरस जाने का चांसेस हो सकता है। Another disadvantage is there is a chance of hacking of personal data and information by the hackers। जबकि एक नेटवर्क में बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, तो सपोज जैसे कि हम फेसबुक का एक एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक में बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस के थ्रू बहुत सारे लोग अपना अकाउंट ओपन करके चलाते हैं। तो ऐसा एक हैकर भी होगा, हैकर मतलब क्या, जो हमारे इंफॉर्मेशन को चोरी करना चाहता है या फिर हैक करके हमारे इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली हमारे बिना परमिशन चलाना चाहता है, उसको हम हैकर बोलते हैं। तो फेसबुक में आप लोग सुने होंगे नॉर्मली कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरा अकाउंट और किसी ने हैक कर लिया है, तो हैक करके वो अपने तरफ से मैसेज भेज रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब क्या है, मतलब मेरे बिना नॉलेज के, मेरे बिना परमिशन के मेरे अकाउंट को अगर और कोई हैंडल कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं हैकिंग। तो नेटवर्क में हैकिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी कनेक्ट हो सकता है नेटवर्क में, तो इसीलिए हैकिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये और एक डिसएडवांटेजेस है नेटवर्क का। ओके, अब तक हम क्या पढ़े, व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क एंड डिटेल्स ऑफ basic elements of communication। Okay, in the next class then we will focus on the transmission mode. For today we will complete the class, and in the next session we will focus on the transmission mode. Thank you.